अभी मुझे ये बताइएगा शौकत यूसुफजई साहब कि क्या पार्टी की हद तक कोई फैसला हुआ कि अब आप लोग आगे क्या करेंगे, क्योंकि मुलाकात तो इस वक्त जो है वो नामुमकिन नजर आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, तहरीक इंसाफ ने काफ़ी कोशिश की है कि जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, जो अंदरूनी खलफशार है, सियासी अदम इस्तेकाम है, बैरूनी दबाव है, दो बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन है, दहशतगर्दी है, इन सब में बड़ी कोशिश की है कि तहम्मुल और बर्दारी के साथ जमहूरी अंदाज से आईनी और कानून के दायरे में रहकर अपनी सियासत को आगे रखे। लेकिन आप देख रहे हैं कि मुसलसल जब से सुहेल अफरीदी साहब नामजद हुए, उनके खिलाफ एक मुकम्मल कैंपेन शुरू हुई और उस वक्त से लेके अब तक उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। कल जो मुलाकात का दिन था उसमें मेरा नाम भी था, हम 6 बंदों का नाम था। हम सारा दिन वहां बैठे रहे, खड़े रहे और बार बार उनसे पूछते रहे कि जी हमें कौन रोक रहा है, मतलब हमारे पास तो इजाजत है, अदालत का ऑर्डर है कि जी हमें मुलाकात की इजाजत दी जाए, तो ये कौन है जो हमें रोक रहे हैं। लेकिन एसएचओ साहब ने गुमसुम खड़े थे, उन्होंने कहा जी मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन हमें सिर्फ ये ऑर्डर है कि जी किसी को ना छोड़ा जाए अंदर। तो देखिए, एक तो कानून आइन का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। एक वफाकी वजीर जो है वो असम्बली में खड़े होकर कहता है कि इनकी मुलाकात गैर कानूनी। अब आप अंदाजा करें कि कौन ये साबित कर सकता है कि ये गैर कानूनी है, मतलब किस हवाले से गैर कानूनी है? कि अगर क्या कैदी है या कन्विक्टेड है, क्या उससे मुलाकात नहीं हो सकती? क्या 302 के कैदियों से मुलाकातें नहीं होती हैं? तो ये तो 302 नहीं है, तो सियासी कैदी है ना। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो क्या उनके साथ लोग मुलाकातें नहीं करते थे? उनके लिए घर से खाने नहीं आते थे? वो यहाँ से लंदन नहीं गए? ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि 2 बंदे जो है ना वो पीएमएलएन के लिए इंशाअल्लाह ताला ऐसे साबित होंगे कि पूरी पार्टी को डबो देंगे। एक तिलाल चौधरी और एक तारड़ शौकत यूसुफ साहब, हमारी बात हुई है कुछ देर पहले, हुकूमती नुमाइंदे ही हमारे पास थे, उज़ैफर रहमान साहब हमारे पास मौजूद थे। हमने उनके सामने यही सवाल रखा एज इट इज़ जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि पहले मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकातें होती थी दौरान असीरी, तो ऐसी क्या वजह है? अब मसला ये है कि हुकूमत इस मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि जब जब इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाती है, या तो तहरीक की बात की जाती है, या इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात की जाती है, या ओवरसीज़ को कोई कॉल दे दी जाती है, तो मुख्तलिफ तरीके से रुकावटें खड़ी की जाती हैं रियासत के मामलात के अंदर। तो ये एक सबसे बड़ी वजह उनके सामने मौजूद है जिसकी वजह से इमरान खान साहब से मुलाकातें फिल वक्त मौखर करवाई गई हैं। देखिए, ये नालायक लोग हैं क्योंकि चोर दरवाजे से आए हैं, इसलिए इनको जमहूरी अंदाज जो है वो नहीं समझ आ रही। हम बार बार देखें ना, मैंने जैसे कल अर्ज किया कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि हमें जाना चाहिए, जबरदस्ती जाना चाहिए, क्यों हमारे पास ऑर्डर है, हमें कौन रोकता है। लेकिन हमने बार बार हमें यही वहां पे बैठ के हमने कहा कि नहीं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। जो एक बेचारा जो पुलिस वाला खड़ा है उसका क्या कसूर है? उसको तो ऑर्डर मिलता है, तो हम किसी उस पे वो नहीं करते। लेकिन जिस अंदाज से तिलाल चौधरी या जिस अंदाज से आता असेंबली के फ्लोर पर खड़े होके वो पीटीआई के बारे में, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के बारे में जो बातें कर रहे हैं वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। इसलिए कि देखिए ना, या तो आप कहते हैं कि जी अदालतों में जाए, अदालतों में भी हम गए, वहां ऑर्डर भी मिल गया, लेकिन आप ना आइन मानते हैं, ना कानून मानते हैं, ना आप ये क्या किसी कैदी का बुनियादी इंसानी हकूक नहीं है? वो आप कैसे डिनाई कर रहे हैं? या तो आप बता दें हमें कि कैदी से कितने दिन बाद मिला जाता है, या आप बता दें या अदालत बता दे। नहीं, ये तो अदालत का हुक्म है। ये तो शौकत यूसुफ साहब, अदालत पहले ही बावर करा चुकी कि इमरान खान साहब की मुलाकातें होनी चाहिए और हफ्ते में 2 दिन उनके लिए मुकर्रर किए गए हैं, फैमिली के लिए और दीगर तमाम वकला के लिए बिल्कुल अलग-अलग उन्होंने दिन मुकर्रर किए हैं। अब मसला यहाँ पर यह है कि सिर्फ यहाँ पर क्योस जो खड़ा है, और जाहिर सी बात है कि एक परेशानी है और पूरी पीटीआई और खास पूरी कौम परेशान है। इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, वो बखैर वाफियत इस वक्त वहाँ पर अडियाला में मौजूद है या नहीं है, और जो कुछ प्रोपेगेट किया जा रहा है। हमारे सामने गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर साहब का एक वीडियो पैगाम आया था। ये कोई लिखी लिखाई बात नहीं थी, वीडियो पैगाम था, और वो आप ही की पार्टी का हिस्सा है। सिर्फ उनकी खैरियत दरियाफ्त करना मकसूद थी। तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है, उनकी अहलिया बिल्कुल ठीक है, हाँ मुलाकातें होनी चाहिए, मगर अगर कोई परेशानी उनकी सेहत को लेकर है तो खान साहब बिल्कुल हशाश बशाश हैं, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद भी आपको अली अमीन गंडापुर साहब के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर बिलीव नहीं है?
क्या मामला है ये? देखिए, सिर्फ ये मसला नहीं है कि सिर्फ हमने सेहत के बारे में उनके मालूमात लेनी, वो तो जाहिर है किसी का बाप भी उनको कोई का बाल भीगा नहीं कर सकता, अगर करेंगे तो उसका फिर खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, इमरान खान कोई ऐसा नहीं है कि अकेला है और उसके साथ कोई है नहीं, पूरी कौम उनके साथ है। देखें, एक सियासी कैद काट रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये मुझे कोई बताए कि कानूनी आईनी कौन सा रास्ता है जो उनको रोक रहा है कि जी उनसे फैमिली ना मिले, या तो जिस जज ने ये वर्डिक्ट पास किया है, जो जिसने ये ऑर्डर दिया है, फिर तो उस जज के बारे में बताए ना कि क्या उनको कानून आइन का नहीं पता था जो इस तरह की उन्होंने वो दे दिया है। तो ये तो बिल्कुल मजाक उड़ा रहे हैं ना, अदालतों का ये मजाक उड़ा रहे हैं, जमहूरियत का ये मजाक उड़ा रहे हैं, इंसानी हकूक की बातें करके ये मजाक उड़ा रहे हैं। इससे तो मुल्क देखें इस वक्त बहुत हम जैसे लोग जो है ना, हम चाहते हैं कि मुल्क में कोई अनारकी ना हो, मुल्क में कोई इंतशार ना हो, लेकिन मुझे लगता ये है कि हुकूमत जो है वो चाहती है कि ये कुछ फिर दोबारा करे, फिर हम गोलियां बरसाएं, फिर हम इनको मारे, फिर ये वो अल्लाह ना करे कि इस तरह के मौके आ जाए। लेकिन बार बार जो इम्तिहान ले रहे हैं ना सबर का, तो इससे नुकसान किसको होगा? इनको तो नहीं होगा, लेकिन वो बेचारे कोई पुलिस वाले आगे होंगे, कोई गरीब बच्चा आगे होगा। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कोई मुल्क के लिए मुखलिस हैं। अगर देखें, हमने यहाँ बहुत बड़ा कारनामा किया, एपीसी बुलाई है, उसके जरिए उसमें नून लीग का जो अपोजिशन लीडर है खैबर पख्तूनख्वा का, वो उसमें मौजूद, गवर्नर साहब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी वो मौजूद, एनपी मौजूद, शरपाव खान साहब, सिराजुल हक साहब, मतलब तमाम लीडरशिप जेयूआई ये सब उस एपीसी में मौजूद, सबकी नुमाइंदगी, सबने मिलकर एक एलामिया जारी किया कि वफाक जो है वो हमारे साथ बैठ जाए और एक मुश्तरका लायामल बनाए ताकि इस दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। आप मुझे बताएं कि वो एलामिया जारी हुए कितने दूसरा हफ्ता हो गया, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई कि जी हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, ये मसला हल करना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल ड्रामेबाज बैठे हुए हैं। ये कौन से ड्रामे हो रहे हैं? अब जो इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं कराई जा रही शौकत यूसुफी साहब, उसमें तो जैसे आपने भी कहा कि ये चाहते हैं दोबारा से वो नवंबर को हो और रिपीट उसको किया जाए, लेकिन अब जिस तरह से मुलाकातें बंद हैं या आप लोगों के लिए मुश्किल खड़ी की जा रही है, तो ऐसी सूरत में हमें लग भी रहा है कि पीटीआई जो है दोबारा निकलेगी और इसका ऐलान गुज़िश्ता रोज़ सुहेल आफरीदी साहब और दीगर तमाम लोगों ने बताया किया कि जो एक्शन किया जा रहा है उसका रिएक्शन होगा और इस मरतबा आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे। इसका तो मतलब यह है कि गवर्नमेंट कामयाब हो रही है अपने उस आज़म में कि पीटीआई दोबारा से कुछ ऐसा और मुकम्मल तौर पे जो है वो पीटीआई के लिए रास्ते बंद कर दिए जाएं। देखिए, शरीफ फैमिली मेरे ख्याल से इंतकाम लेना चाहती है मुल्क से, क्योंकि उनको वोट तो नहीं पड़ रहा है, इन्होंने अपनी जायदादें बाहर बना ली हैं, किसी वक्त भी जा सकते हैं। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात को मजबूर किया जा रहा है कि वो निकले और फिर उसके बाद गोलियां चले, फिर इंतशार हो। ये क्या मुल्क इस वक्त ये चीजें बर्दाश्त कर सकता है? देखिए ना, हम तो बड़े तहम्मुल बर्दारी का मुजाहरा करने लगे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो इस चीज का मुतामिल नहीं हो सकता। और लेकिन एक तरफ आप देखें कि मुनाफिकत की हद है ना, कि एक तरफ वज़ीर आज़म कहता है कि जी हम मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने उन लोगों को भी खुला छोड़ा हुआ है जो आके टीवी पे धमकियां देते हैं, जो टीवी पे आके मजाक उड़ाते हैं। तो इससे तो नफरतें बढ़ रही हैं मुल्क में और इदारे कमजोर हो रहे हैं। अदालतों का तो सिस्टम ही टोटल उलट पुलट कर दिया है ना। अब हम जाएं किधर जाएं? हम तो चाहते हैं कि आईन और कानून का सहारा ले, लेकिन आईन और कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो आखिरकार क्या होगा अगर ये जो लीडरशिप खामोश बैठी है, जिनको ताने मिल रहे हैं, जो बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं प्रेशर वर्करों का, अगर ये पीछे हट गए और वर्कर खुद निकल आए, तो इसका क्या नुकसान, किसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, मैं तो ये गुजारिश करता हूँ कि ये मौका है कि हम सारे बैठ के माहौल ऐसा बनाए वफाकी हुकूमत कि हर एक को अपना, अगर वो कैद काट रहा है तो वो जेलों वो अदालत में पेश हो रहा है, वो अदालत में पेश होना चाहता है, लेकिन इमरान खान की तो ना समात हो रही है केसों की, न उनके केस लग रहे हैं।
न उनसे मुलाकातें करने की इजाजत दी जा रही है। तो हम क्या किसी बनाना रिपब्लिकन में बैठे हुए? लेकिन अभी आप ये भी देखिए ना शौकत यूसुफ साहब, एक तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से और खैबर पख्तूनख्वा की जो लीडरशिप है वहां से हमें ये सुनने को मिलता है, ये बार बार कहा जाता है कि नफरतें बढ़ रही हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, और नजर भी आता है कि अदालतों से वो रिलीफ जो आप लोगों को दरकार है फिलहाल आप लोगों को मुयसर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ यहाँ पर अयाज सादिक साहब से मुलाकातें हो रही है, एक डेलीगेशन आता है, मुलाकात करते हैं। क्या सेम पेज के ऊपर ये फैसला किया गया है कि एक तरफ से कन्फ्रंट्रेशन के बयानात आएंगे और दूसरी तरफ से हम मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ेंगे? स्ट्रैटेजी इस वक्त जो है वो पीटीआई की हमें क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही कि आप मुज़ाकरात से आगे बढ़ना चाहते हैं या एहतजाज से? बड़ी क्लियर है। हम तो देखें, हमने बड़े तहम्मुल और उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि कानून आइन के दायरे में रहकर अपने मामलात को दुरुस्त करें। लेकिन देखें, अगर हम एहतजाज भी करेंगे ना, तो एहतजाज भी हमें कानून आइन हक देता है कि हम एहतजाज करें। लेकिन अगर हुकूमत नहीं चाहती तो वो तो इंतकाम लेना चाहती है ना, वो पुलिस को आगे करेगी। खुद ही आते हैं, इतने बहादुर तो नहीं है ये लोग, खुद नहीं आएंगे। तिलाल चौधरी कभी सामने नहीं आएगा। तो क्या इनकी ये ख्वाहिश है कि हम और पुलिस वाले लड़ते रहें या फोर्सेस के साथ हमारी लड़ाई होती रहे? हम तो बड़ा अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कल हमारी जितनी इज्जत की उन्होंने, हमें तो आप यकीन करें कि कल हम वहां बैठे थे तो बार बार हमारे पुलिस वाले आ रहे थे कि जी आपके लिए चाय मंगवाएं। ये लोग इस तरह कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इंतकामी कार्रवाई कराना चाहते हैं।